पीछे लेक्चर में हम लोग जीव विज्ञान की उपशाखाएं हम लोग डिस्कशन किए थे, थ्योरी क्लास था, जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं। तो चलिए हम आज उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि याद रखिएगा हम लोग घटना चक्र कर रहे हैं और ये आप घटना चक्र का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान जूलॉजी। तो याद रखिएगा कि हम आपको बताए थे कि बायोलॉजी का दो शाखा, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो जूलॉजी जो है, जूलॉजी का अध्ययन जो है उसको हम लोग जंतु विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। और बॉटनी का जो अध्ययन है, हम लोग बॉटनी पढ़े थे, किसका? पादपों का अध्ययन। तो जंतु विज्ञान के अध्ययन जो है, तो याद रखिए केवल जीवित जीवों नहीं, जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन। तो याद रखिए हम लोग जानवर के कैटेगरी में भी आते हैं। अच्छा, जूलॉजी का जो है आपके जो पिता हैं वो एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु बोलते हैं। और याद रखिएगा जीव विज्ञान के पिता को भी, जीव विज्ञान के पिता को अरस्तु, दोनों का जो है आपका पिता अरस्तु हैं। चल, अब जो है आपका पक्षी, तो एवी हम लोग पढ़े थे, एवी तो पढ़े थे, लेकिन एक और था आपका एवी कल्चर, जो पक्षी का जो है पालन इस तरह का पढ़े थे। लेकिन एक है ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षी का अध्ययन। अच्छा, पेलियो बायोलॉजी, तो पेलियो याद रखिए, याद क्या बोले थे? पुराना, जो भी जीवाश्म है जो बहुत पुराना है, तो याद रखिए बहुत पुराना, तो जीवाश्म का अध्ययन ऐसे करके ट्रिक से याद करवाए थे। वंशागति को हम लोग कहते हैं वंश जेनेटिक्स, जो आपका ग्रैंड फादर जी से जेनेटिक, जी से ग्रैंड फादर ट्रिक से याद करवाए थे। और आपका पर्यावरण तो आपको इकोलॉजी होगा ही। तो क्या हो गया? तीन आपका चार, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे देखते हैं फूलों का अध्ययन। तो क्या है, फूल आप किसको देते हैं? तो याद रखिएगा फूल आप, एंथो नाम का लड़का जो है, एंथोनी एक लड़की को फूल देता है, तो एंथोलॉजी ट्रिक से याद करवाए थे आपको। तो याद रखिए फेरो, फेरो मतलब दिमाग फिर गया, तो कहीं ना कहीं दिमाग से लगते हैं, मस्तिष्क का विभिन्न आपको बताए थे ट्रिक से। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी आपको ये ट्रिक से बताए हैं। तो एंथो जो है किसी लड़की को फूल देता है, एंथो नाम का, एंथोनी नाम का लड़का, तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रो आपको बोलते हैं एग्रीकल्चर, एग्री मतलब कहीं ना कहीं घास जो है आपका एग्रीकल्चर में पाया जाता है, तो घास के संबंधित अध्ययन। ये आपका पेलिनो, आपको पेलिनो जो है, ये पेलियो ये दूसरा है, ये जो है आपका, ये आपका पेलियो बायोलॉजी है। और हम आपको ये भी बोले थे कि पेलिनो अगर आएगा तो समझ लीजिए पराग, पेलिनो मतलब पराग। चलिए अब आ गया कीटों का अध्ययन। तो कीट हम लोग क्या बोले थे? एंटोमोलॉजी। याद रखिए एंटोमोलॉजी हम लोग कीटों का अध्ययन पढ़े थे, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो एंटोमोलॉजी। अच्छा, इक्थियोलॉजी, इचना मछली हम लोग पढ़े थे, मत्स्य, मत्स्य की संरचना का एक कार्य, जो कार्य की जो भी कार्य है वो हम लोग पढ़े थे। एंटोमोलॉजी अभी जस्ट बोले, कीटों का अध्ययन। पैरासाइटोलॉजी जो है पैरासाइट, जिसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। और मेलोकोलॉजी, जिसको माला बोलते हैं, माला। अब माला जो है मोलुस्का नाम का एक सीप से पाया जाता है, मोलुस्का प्रजाति का एक सीप से, तो मालाकोलॉजी आपको पढ़ाए थे। ऑक्टोपस जो आप सुने होंगे उसमें जो है मोलस्का के ही जो एक एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है? तो भैया ये आपका जनांकिकी। तो ये जो है आपका याद रखिए, जिसको डेमोग्राफी, याद रखिए हम लोग पढ़े थे डर्माटोलॉजी, तो ये जो है ना त्वचा का अध्ययन कहा जाता है। लेकिन ये है डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी याद रखिएगा क्या है? तो डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या और मानव समुदाय के समस्त निर्धारित तत्वों, उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। आगे आपको पढ़ना नहीं है, बस इस चीज को याद रखना है। अब आपका क्या है? विभिन्न संस्कृति क्या है? तो विभिन्न संस्कृति और वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन। जो भी आपका सांस्कृतिक जो है मनुष्य का, या मनुष्य का जो भी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विवरण है, उसके बारे में आपका इथोनोलॉजी। याद रखिए इथो, तो वही आपको बताए थे व्यवहार, जो बोले थे थूक दिया नहीं बोले थे, इथो थूक दिया, तो थूक दिया इसका मतलब व्यवहार उसका ठीक नहीं है, तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। तो इथोनोलॉजी विभिन्न सांस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन। अब आता है इथोनोग्राफी, तो वही संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। अच्छा, ये इथोलॉजी हम लोग पढ़ाए थे, तो वो इथोलॉजी था, सॉरी, ये आपका इथोनोलॉजी है, तो विभिन्न सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो ये चीज है, ये दोनों अलग है, सॉरी, अभी हम जो बोले थे वो इथोनोलॉजी, तो विभिन्न सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन, ये नहीं है उसमें जो आपको थ्योरी पर। और इथिक्स तो आपको नैतिक आचार बताता है, ये एक चैप्टर है आईएएस ऑफिसर को, जो भी आईएएस का तैयारी करता है तो वो सब इथिक्स पढ़ता है, तो नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। चलिए अब साथ है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में
वो क्या कहते हैं? तो अभी जस्ट हम लोग बायोनिक्स पढ़े थे, बायोनिक्स पढ़े थे, ठीक है? तो चलिए अब देख लेते हैं ये तीनों। बायोमेट्री आपको बताए थे, गणित और सांख्यिकी की तकनीक में जीव विज्ञान। बायोनॉमी वही जिसको इकोलॉजी, लॉ ऑफ साइंस जिसको जीवन के नियम कहे जाते हैं। और बायोनॉमिक्स जो है जीवधारियों और उनके वातावरण, तो बायोनॉमिक्स को ही हम लोग याद रखिएगा, बायोनॉमिक्स को हम लोग इकोलॉजी कह सकते हैं। और बायोनिक्स जो है प्राकृतिक में पाए जाने वाले जैविक प्रणालियों के गुणों और विधि अध्ययन तथा यांत्रिक दुनिया का इस ज्ञान का उपयोग। तो ये हम लोग अभी इसी का डिस्कशन कर रहे थे। रेशम कीट का पालन को कहते हैं, तो अभी हम लोग आपको बताए थे कि रे से सेरी सेरी रे से रे सेरी सेरी, तो ये आपका सेरी कल्चर, रेशम सेरी कल्चर, ठीक है। अच्छा, एपी कल्चर आपको बताए थे, शहद उत्पाद तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी का पालन, तो मधुमक्खी का पालन बस याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर आपको क्या बोलते हैं? पुष्प और फल दोनों देने वाले पौधे का अध्ययन, पुष्प और फल देने वाले पौधे का अध्ययन। और सेरी अभी जस्ट कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। और फ्लोरिकल्चर याद रखिए, उत्पादन या पालन बोलिए, फ्लोरी मतलब फ्लावर, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्प का अध्ययन। अच्छा, मधुमक्खी आपको बताए थे, मधुमक्खी अभी जस्ट एपी कल्चर, मधुमक्खी एपी कल्चर ये वाला है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? चलिए, अब आपका फूल है, तो फूल किसको? पोमो, याद रखिएगा। फल सॉरी फल है आपका, तो फल आपका ये होगा पोमोलॉजी। तो फल आपका क्या है? अब फूल जो है एंथोनी देता है, तो खेती के नामांकरण, फसल एग्रोनॉमी ये सही है। सब्जी हॉर्टिकल्चर ये भी सही है। हमको लगा फूल आपका गलत है। हॉर्टिकल्चर जो है आपका बागवानी है, कृषि के विशेषज्ञ है, तो अच्छा यही आपका गलत हो गया, सॉरी। सब्जी जो है आपका हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी होगा या कृषि का अध्ययन। अच्छा, फूल है तो फ्लोरिकल्चर सही है, याद रखिएगा। और फूलों की खेती, और याद रखिए फूलों की खेती अलग है, अब फूलों का अध्ययन तो अभी आपको बताए थे पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन। यहाँ देखिए एक सेकंड, पोमोलॉजी कहाँ गया? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है। ये क्या है? सजावट के लिए फ्लोरिकल्चर सही है। चलिए, फ्लोरिकल्चर क्या है? खेती का नामांकन है। फूलों का खेती फ्लोरोलॉजी। और फूल का अध्ययन या फूल का अध्ययन भी अगर लगेगा तो याद रखिएगा ये आपका क्या होगा? एंथोलॉजी। एंथनी क्या है? फूल दे रहा है, तो एंथोलॉजी। तो ये आपका क्या है? हॉर्टिकल्चर बागवानी कृषि और विशेष पद्धति, इसके तहत फूलों की कृषि कहा जाता है, पोमोलॉजी फूलों की कृषि। अच्छा, हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है फूलों की कृषि पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलिरिकल्चर तथा फूलों की कृषि, तो ये आपका फ्लोरिकल्चर। तो देखिए, फलों की कृषि पोमोलॉजी, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है ओलिरिकल्चर, याद रखिए सब्जियों की कृषि ओलिरिकल्चर होता है। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलिरो कल्चर। याद रखिए, ओल का सब्जी बना रहे हैं, ओलिरो कल्चर। अच्छा, एपी कल्चर शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, तो ये बिल्कुल सही है, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं। सेरी कल्चर अभी रेशम सिल्क वर्म जिसको बोलते हैं। पीसी मतलब पीस होगा, फिश मतलब मछली होगा, मिस फिश का हम लोग अध्ययन। और हॉर्टिकल्चर आपका फूल, तो हॉर्टिकल्चर जो है आपका फूल तो प्लस होगा, अब प्लस सब्जी सब चीज होगा, ठीक है। तो लेकिन मुख्यतः रूप से आपका ये गलत है, सॉरी ये नहीं, पीसी कल्चर गलत है, क्योंकि पीसी कल्चर फिश का अध्ययन कहा जाता है। चलिए, ये देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित आपका नहीं? तो ये जो है आपका जैसे लेक्सिकोग्राफी, तो भैया लेक्सिकोग्राफी एक किताब भी आता है जिसमें शब्दकोश का संकलन होता है, तो ये आपका सही है। फिर आपका फिलोलॉजी, क्या है? फिलोलॉजी, तो यह फिलोसफी जो पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको भाषा और इतिहास का जो है और विकास का अध्ययन होता है, तो डाक टिकटों का संग्रह नहीं होगा, याद रखिएगा, डाक टिकटों का संग्रह नहीं। बाकी एंटोमोलॉजी तो आपका मानव शरीर के अध्ययन, याद रखिए एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी है मानव शरीर का अध्ययन। एक मिनट, शब्द और अर्थ में कौन सी जुड़े सुमेलित हैं? शब्दकोश का संकलन लेक्सिकोग्राफी, ये तो सही है, ठीक है। और फिलोलॉजी, तो यही ये आपका गलत है, ये भी गलत है। एंटोमोलॉजी जो है आपका मानव शरीर का अध्ययन नहीं होगा, एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन जो कि हम लोग पढ़ते हैं। इकोनोलॉजी जो है, इकोनोलॉजी कीट का नहीं होता है, चित्रकला का होता है।
तो इको, आइकोनोलॉजी, आइकन, तो कहीं न कहीं चित्र जो है, चित्र में एक अलग आइकन ही दिया जाता है, जैसे कि चित्र बनाने के बाद साइन करते हैं, तो आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी, ठीक है। फिलोलॉजी आपका डाक नहीं होगा, भाषा का संरचना, फिलोसोलॉजी। ये आपका बिल्कुल सही है, यही आपका सही है, क्योंकि लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध क्या है? शब्दकोश कहाँ है? शब्दकोश का संयोजन। वीटी कल्चर जो है आपका क्या है? वीटी आपका अंगूर है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, वर्मी जो है, वर्मी आपका याद रखिएगा, वर्मी कल्चर, कीट संवर्धन जिसको बोलते हैं, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। हालांकि याद रखिए, एग्जाम में कभी आपको हिंदी नहीं देगा, हमेशा देगा वर्मी कल्चर, क्योंकि अगर हिंदी दे दिया तो आपको तो याद ही रहेगा। चलिए, वर्मी कल्चर जो है क्या है? तो वही अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, अर्थवर्म, केचुआ। अच्छा, वर्मी कल्चर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सही। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो भैया अनुवांशिकता और विचार, मेंडल का नियम नहीं, डीएनए संरचना जैविक ये अलग चीज है, अनुवांशिक और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। आपको जीरो याद रखिएगा, आपको बताए थे जीरो मतलब ग्रैंडफादर, जी से ग्रैंडफादर, तो कहीं ना कहीं वृद्धि का बात करता है, तो वृद्ध मतलब, सॉरी वृद्धि नहीं, वृद्ध का बात करता है, वृद्ध मतलब जो आपके वृद्धावस्था में जो हमारे दादा हैं, जेरंटोलॉजी, उनका अध्ययन हम लोग जेरंटोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, तो ये जो है ज्ञान प्राप्त करने की विधि को जेरंटोलॉजी, क्योंकि वृद्धावस्था है तो चुपचाप जेरंटोलॉजी मार दिया, ठीक है। ओनकोलॉजी जो हम लोग जो है आपका कैंसर का अध्ययन। टेरो, तो तेरा हम लोग पढ़े थे, टेरा जो है शारीरिक विकास में असमानता है, तो हम लोग ट्रिक से याद करें, टेढ़ा मेरा पढ़े थे। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी हम लोग पढ़े थे क्या? तो ये आपका जंतु विज्ञान का व का जो पक्षियों के बारे में, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी का बात करता है, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए, तो ये आपका जेरोंटोलॉजी वृद्धा अवस्था, ऑन्कोलॉजी जो है आपका कैंसर, तेरा शरीर का विकास असमान हो गया है, ऑर्निथोलॉजी जो है आपका पक्षियों का अध्ययन, वृद्धावस्था जेरोंटोलॉजी आंख बन के मारना है, भूलना नहीं। पेड़ों आपको बोले थे, पेड़ जो है आपका जमीन में उगता है, जमीन आपका क्या है? जमीन मिट्टी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, ठीक है। अस्थि जो था, अस्थि अगर उपास्थि होता तो कुछ और होता, जिसको कॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं। अस्थि अगर होगा तो ऑस्टियोलॉजी होगा। ऑस्टियोलॉजी अस्थि, ओरोलॉजी पर्वत, ओरो, ओरोलॉजी पर्वत, ओरो, ओरो याद रखिए, ओरो, ओरो पर्वत। सीरोलॉजी रुधिर सीरम, और जियोलॉजी तो आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना आपको पता ही है, जियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई तो भैया क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी जहां होगा, चाहे अस्थि, उसको अस्थि ही बोला जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी होगा चुपचाप। सर्पों को सर्पेंटोलॉजी होता है, सर्प मतलब सर्पेंटोलॉजी अध्ययन या विषय की जानकारी, तो सर्पेंटोलॉजी। हेर्पेटोलॉजी, तो याद रखिए हेर्पेटोलॉजी क्या है? उभयचर और सरीसृप का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी अभी पक्षी का अध्ययन। और ये इक्थियोलॉजी जो कि इचना मछली पढ़े थे, तो मछलियों का अध्ययन, ठीक है। कहीं कहीं उसको झींगा मछली भी कहा जाता है। बेमेल कौन है? तो भैया बेमेल कौन है? जैसे कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, ये सब अध्ययन है। साइकोलॉजी जो है एक क्या है? मानसिक विकार है, वैज्ञानिक है, ये व्यवहार है, तो ये सबसे अलग ही है, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स याद रखिएगा, हाइड्रोफोनिक्स मतलब जहां पानी का उपस्थिति ना हो वहां पर आपका क्या? पौधा जमना, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जल भूमि में पौधा नहीं होता है, तो सॉरी जमीन पर जो है आपका मिट्टी यहाँ नहीं हो, तो मृदा विहीन, सॉरी उस समय से हम पानी बोलते हैं, सॉरी मृदा विहीन जहाँ हो, पानी हो वो जरूरी है, लेकिन मिट्टी नहीं होना चाहिए, उस समय से हम लोग। तो वही हाइड्रोफोनिक्स मतलब जहाँ बिना मिट्टी का पौधा उगता हो, ठीक है, याद रखिएगा। पहला में हम लोग जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। चलिए, अब जो है सेशन एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो अगला सेशन है, हम लोग जैविक विकास लाएंगे, जैव विकास। वीडियो को शेयर कीजिए और जो है दोस्तों को पहुंचाइए, क्योंकि ये जो है पूर्वावलोकन है और ये आपका चलता रहेगा जब तक जीव विज्ञान खत्म नहीं हो जाता।